हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों क्लास लेट स्टार्ट हुई है तो उसका रीजन मैं नहीं हूँ, उसका रीजन है भैया, ये हमारी टीम जो है टेक्निकल इशू की वजह से आज क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। दरअसल पहले दूसरे स्टूडियो में क्लास लगा रहे थे तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर स्टूडियो चेंज किया है, तब जाकर क्लास लाइव स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है। मैं तो भैया यहाँ 7:55 पर तैयार रहता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टूडियो में 7:55 पर आ जाता हूँ, 5 मिनट पहले। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कैलेंडर के आज जो होने वाले हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं बेटा। मैंने बताया था कि टॉपिक जो है, टाइप जो है वो लगभग सभी खत्म हो चुकी हैं। अब आप देखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ यूपीएसआई के एग्जाम के क्वेश्चन है और कुछ यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं। तो आप देखना कि किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो फटाफट से स्पीड के साथ हम लोग करते चलेंगे सभी क्वेश्चनों को, बहुत तेजी से। पहला क्वेश्चन है, देखो ये 2017 में पूछा था, बिल्कुल आसान वाला। बस ये पूछ लिया था, कई शिफ्टों में पूछा था कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है। तो लीप वर्ष के लिए मैंने बताया था कि भैया अगर ईयर दी हो आपको तो 4 से भाग करते हैं, अगर ईयर होगा तो 4 से भाग करोगे, और अगर सेंचुरी होगा, शताब्दी वर्ष होगा तो उसको 400 से भाग करोगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए, अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो भैया समझ लेना वो लीप ईयर है, अगर भाग ना जाए तो समझ लेना सिंपल ईयर है। मैं इसको देखूंगा 400 से पूरा पूरा कट जाता है, कट जाता है तो लीप ईयर होगा। इसको चेक करोगे, ये भी कट जाता है तो ये भी लीप ईयर होगा। 2000 को देखोगे तो 2000 के पहाड़ आप देखोगे 400 को पूरा 400 से इसको पूरा पूरा काट दोगे, लेकिन 400 से इस 1000 को नहीं काट सकते, है ना, यहां भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। तो यही यही साधारण वर्ष है। उसने यही पूछा था कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो 1000 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, 1850 से लेकर 2050 तक मैंने बताया था कि टाइम पीरियड भी दिया जा सकता है आपको, और मैंने बताया भी था एक एग्जांपल के तौर पर ऐसा देकर आपको, और ये भी आपका वहीं पर पूछा गया यूपीएसआई 2017 वाले में। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे भाई देखना जरा, 1850 से लेकर 2050 तक कितने लीप वर्ष होने वाले हैं ये आपको बताना है। 1850 से लेकर 2050 तक कुल लीप ईयर कितने होंगे, जल्दी से बता सकते हैं सभी लोग? आगामी बेटा आगे आने वाला होता है, और गत होता है पीछे जो बीत चुका है। आगामी की बात करूं, आगामी, आगामी होता है आगे आने वाला, आगे जो आएगा, है ना, आगे आने वाला। और अगर मैं गत की बात करूं, गत, गत यानी कि जो बीत चुका है, जो बीत गया है, बीता हुआ, बीता हुआ। गत होता है पिछला, आगामी होता है अगला। गत पिछला, आगामी अगला, ये होते हैं। आगामी आगे आने वाला, गत होता है बीता हुआ। तो उम्मीद है आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का यहाँ पर। भैया फटाफट से बता दो आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया 1850 से लेकर, देखो 1850 से लेकर तो इसका अर्थ है 1850 भी लेना है। अब 1850 तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 50 4 के पहाड़े में कहीं नहीं आता। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि 1850 बोल रहे हैं ना, तो आप जो चलोगे वो 1800, ये 50 तो है नहीं भाई। जब मैं इस 1850 को देख रहा हूं तो ये सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर है, इसको तो आप हटा ही दोगे, साइड कर दोगे बिल्कुल। अब मैं पता है कहां से चलूंगा, अब चलूंगा मैं 1851 से लेकर, ध्यान से सुनना,
1851 से लेकर 1900 तक जाओगे, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। 1950 तक, सॉरी 1950 तक 100 साल में कितने होते हैं? 24 तो होते ही होते हैं, फिक्स है। फिर आप 1950 से लेकर 2050 तक जाओगे तो यहां भी 24 ही पड़ेंगे। लेकिन अब अगर मैं सेंचुरी की बात करने लगूं तो सेंचुरी आप देखोगे 1850 और 1950 के बीच में 1900 आएगी। अब 1900 कैसी है? 1900 सिंपल है, सिंपल है। 1900 से लेकर 2000 के 50 के बीच में 2000 आएगी। ये लीप सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर। तो इसलिए क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, एक एक इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पर आप 1 प्लस और कर दोगे। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे भैया? नोट करके लिख देना, 24, 24, 48 और एक 49 लीप ईयर। 49 क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। 1850 क्यों हटाया बेटा? 1850 इसलिए हटाया क्यों? 1850 है कैसा? सिंपल ही तो है, सिंपल ही तो। टोटल 201 साल बन रहे हैं, टोटल 201 साल बन रहे हैं। हर 100 साल में 24 आते हैं, तो 200 साल में कितने आएंगे? 24 दूनी 48। 48 तो फिक्स हो गए कि 48 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये 1850 मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि 1850 सिंपल है। तो फिर मैं 1851 से सीधा कॉन्सेप्ट बना लिया ना, 1851 से 1950 पर खत्म होगा, 100 साल हो जाएंगे। फिर ये 1950 नहीं, 1951 करना, सॉरी भाई, इसको 1951 लिखना, क्योंकि अगला साल जो होगा वो 51 से ही शुरू होगा। 1951 से लेकर 2050 तक पूरे 100 साल हो जाएंगे यहां भी। तो यहां 24 पड़ेंगे, तो 24 उसमें 24 इसमें। लेकिन यहां बीच में आ रहा है 2000, उधर बीच में आ रहा है 1900। तो 1900 सिंपल होता है, लेकिन 2000 कैसा होता है? लीप, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कटता है। तो इसलिए एक प्लस यहां नहीं कि एक यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे भैया? 49। टोटल मिलाकर 49। बेटा ये 1850 लेना है, लेकिन वो सिंपल ईयर है, तो फिर उसको लीप ईयर में तो काउंट करना नहीं है। अब ये मैं यहां से 100 साल का पूरा वो बना लिया। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। 1850 से लेकर 1950 तक ये टोटल 101 साल बनेंगे। ये कितने बनेंगे? ये 101 ईयर, 101 साल। और 101 साल में भी 24 ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 1850 कैसा है? सिंपल है। ये 101 साल बने। इस चीज को लिखना चाहो लिख लेना, 101 ईयर, है ना। और जब मैं 101 साल को देखूंगा तो यहां लीप ईयर जो पड़ेंगे वो 24 ही पड़ेंगे। आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 से लेकर 1950 तक चला गया भैया। फिर मैं 1951 से लेकर जाऊंगा 2050 तक। 24 यहां भी पड़ेंगे, 24 यहां भी पड़ेंगे। अब ये 1850 है, बीच में कहीं 1900 आ रहा होगा। अब 1900 कैसा होता है? 1900 होता है सिंपल, ये होता है सिंपल, सिंपल ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर लिख देना। यहां बीच में कहीं पड़ रहा होगा तो क्या पड़ रहा होगा? 2000 पड़ रहा होगा। 2000 कैसा होता है? ये लीप ईयर कहलाता है, 2000 लीप ईयर। तो इसलिए यहां पर एक प्लस हो जाएगा। 24, 24, 48 और एक 49। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 49। ऐसे कर लो, तब 101 साल बनेंगे वो, 101। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप का ये कराया हुआ है, फटाफट से सभी लोग तुरंत आंसर दे दो। और ये यूपीएसआई में पूछा भी गया है भैया। सितंबर 15, 2212 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ। विच डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन सेप्टेम्बर 15 और 2212? जल्दी से बता दो। पहचानो जल्दी से। दो हजार भी जुड़ा होगा 24 में। ऋतिक बेटा, ऋतिका सॉरी बेटा, उसमें 2000 नहीं जुड़ा। 24 आएंगे तो वो बीच में जो सेंचुरी है ना, वो तो हमको देखना है, वो हमको देखना है।
चेक करो जल्दी से भैया आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताओ। सितंबर 15, 15 सितंबर। सबसे पहले डेट ले लोगे, 15 तारीख सितंबर का कोड लिखोगे तो सितंबर का कोड कितना लिखाया था, 144025036146, है ना। 2200 का कोड कहोगे तो 2200 का कैसे, मैंने बताया था भैया, जब जब 2100 आएगा, 2000 तक का तो लिखाया था, फिर 2200 आएगा, फिर 2300 आएगा, फिर 2400 आएगा। मैंने बताया था जो 400 से पूरा पूरा कट जाए उसका 6 होता है कोड, और ये 4206 रिपीट होने वाला है, 4206। तो यहां 2200 का कोड कितना लिखोगे, 2 लिख दोगे, 2। 12 पूरे 12 लिखोगे ईयर, और जब 12 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12, 3 बार भाग जाएगा। 15 6 21 2 23, 23 और 12 35, 35 और 3 38, 38 को 7 से भाग कर देना, शेषफल निकाल लेना। 7 पन्ना 35, तो 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 7 से 38 को भाग किया, 3 शेषफल, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार। 3 पर मंगलवार वाले ऑप्शन को टिक कर देना भैया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मंगलवार। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। 18 अप्रैल 1865 सप्ताह के कौन से दिन पड़ा था, बताओ जल्दी से। 18 अप्रैल 1865 का दिन, बहुत तेजी से निकाल दो, सीधा सीधा भैया। सबसे पहले तारीख लिखोगे, लिखो फटाफट से कितना आंसर आ रहा है। 18 अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है, 14 40 25 0 361 46, है ना, पूरा लिखा दिया। जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाते हैं अगर लीप ईयर दिया होगा तो, है ना, लीप ईयर होने पर, लीप ईयर होने पर चेंज। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना होता है, 0 होता है। फटाफट से लिख दोगे भैया, अप्रैल का कोड लिख दोगे 0 यहां पर। 18 अप्रैल 1865, अब 1800 आ रहा है तो 1800 का कोड कितना है, 1800 का कोड 2 है, क्योंकि मैंने बताया था जो 400 से पूरा पूरा कट जाए उसका लिखोगे 6। अब 1900 का कितना रहेगा, 1900 का रहेगा 0। 1800 का कितना रहेगा, 1800 का रहेगा 2, है ना। 1700 का कितना रहेगा, 1700 का रहेगा 4। तो 4206 ऐसे चीज चलती हैं चीजें। 1800 का पूछा था, 1800 का 2 लिख दूंगा। ईयर कितने हैं, 65 है, 65 लिख दोगे। 65 को जब 4 से डिवाइड करोगे, है ना, 16 चौका 64, तो 16 यहां पर आ जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा सबको जोड़ लेना। 6 5 11, 2 13, 13 और 8 21, हासिल गया 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10। 101 को 7 से भाग कर देना, 7 एकम 7 लिखोगे, 10 में से 7 गया 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28, आपके पास रह जाएगा 3 शेषफल, है ना। 3 शेषफल पर क्या हो जाएगा, रविवार सोमवार मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाले बिल्कुल सही है, ट्यूसडे वाले बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ भैया, किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत बता देना वहीं पर। 15 जुलाई, ये वाली टाइप भी पूछी गई है। 15 जुलाई 1780 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 1786 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, क्या बताया था, याद करो, क्या बताया था, गलत नहीं होना चाहिए आज एक भी क्वेश्चन आपका। 15 जुलाई 1780 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 1786 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। 15/07 1780 का दिन दिया है भैया क्या, मंगलवार अर्थात ट्यूसडे। और आपसे पूछा गया है, मैंने बताया था जब डेट और मंथ सेम हो और ईयर का डिफरेंस हो, ईयर का डिफरेंस हो तो क्या करते हो, ईयर प्लस लीप ईयर, है ना, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, यही बताया था, याद करो, ईयर प्लस लीप ईयर और बटे में 7। कितने साल हैं, ईयर कितने हैं, 1780 से 1786 पर जाना है तो 6 तो साल हो गए, 6 तो हो गए साल, ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर कौन कौन सा पड़ रहा है बीच में, देखो 80 लीप ईयर होता है,
लेकिन इसकी फरवरी पीछे ही रह गई क्योंकि जुलाई वाला महीना है, फरवरी तो पीछे ही रह गई। ठीक है, तो 80 को तो लेना नहीं है, 80 के बाद पड़ेगा 84, 80 और 4 84, जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो एक ही लीप ईयर पड़ा, ये 84 क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। आगे देख रहा हूं तो 86 नहीं है, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, तो केवल और केवल एक ही लीप ईयर पड़ा। 6 और 1 7, जब 7 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचा, 0। अब 0 दिन आगे बढ़ना है, अब 0 दिन आगे बढ़ना है तो ट्यूसडे में 0 करोगे तो ट्यूसडे ही रह जाएगा, ट्यूसडे में 0 प्लस करोगे तो ट्यूसडे ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल शानदार जवाब, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मंडे नहीं है, मंडे नहीं है, 91 आ रहा है, किसका आ रहा है, 91 क्या आ रहा है बेटा, क्या करते रहते हो। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि 9 जनवरी 2066 को सोमवार था तो 9 जनवरी 2065 को कौन सा दिन था। देखो 9 जनवरी 2066, 2066 फटाफट से बता दो क्या होने वाला है भैया। 9 जनवरी 2066 को क्या दिया है इसने, इसने दिया है मंडे, मंडे। ठीक है, तो पूछा क्या है, 9 जनवरी 2065 का पूछा है, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा जल्दी से बताओ फटाफट से, आपका आंसर क्या आ रहा है, स्पीड में देंगे सभी लोग आंसर। 9 जनवरी 2066 को मंडे है, मंडे सोमवार, 9 जनवरी 2065 का पूछा है भैया, 65 का 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 2 सेकंड में। 80 लीप वर्ष है, अरे बेटा 80 लीप वर्ष है तो 80 की फरवरी तो आ नहीं रही ना, उसकी फरवरी तो पीछे रह गई। 80 के बाद 86 तक जा रहे हो ना, और दिन और महीना देखोगे तो 15 जुलाई आ रहा है। अब 15 जुलाई 1780 और ये 15 जुलाई 1786, क्या इसमें फरवरी आई बीच में 80 की, 80 की फरवरी तो पीछे रह गई ना, फरवरी आएगी 80 के बाद 81 की, फिर 82 की आएगी, फिर 83 की आएगी, फिर 84 की आएगी, 80 वाली फरवरी तो पीछे रह गई, इसलिए उसको नहीं काउंट करना। ये आ गया होगा सभी का आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई जब 66 है और 65 है, पीछे हटना है। अब ना तो ये लीप ईयर ना ये लीप ईयर, क्योंकि फरवरी दोनों के बीच में 65 की आ रही होगी। अब मुझे पीछे हटना है तो एक दिन माइनस कर देना है, मंडे में से एक दिन घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, संडे। संडे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रविवार वाला, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 ही तो लगाओगे तो एक तो साल आ रही है, अब बीच में लीप ईयर आई नहीं रही, तो जब 7 से 1 को भाग करोगे शेषफल 1 ही बचेगा, पीछे हटना है तो एक दिन माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाओ। 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। लो भैया फिर से वही काम, 20 फरवरी 2004 का दिन आपको दिया है फ्राइडे, और पूछा है आपसे 20 मार्च 2016 का दिन कैसे निकालोगे। उधर तो भैया फरवरी है और इधर मार्च दे दी, 20 फरवरी 20 मार्च, तो पहले का क्या काम करोगे, पहले आप निकाल लोगे 20 फरवरी 2016 का दिन। अब यहां के बाद फिर 20 मार्च पे चले जाओगे, 20 मार्च 2016 दिन गिनकर, तो ये काम करना पड़ेगा आपको पहले। चेक करो फटाफट से, पहचानो जल्दी से। 64 तो आवे सर, 64 कहाँ आ रही है बेटा बीच में, ये तो बता दो मुझे। 65 और 66 के बीच में 64 कहां से आ रहा है, मतलब बुद्धि पे इतने पत्थर पड़े हुए हैं, यही नहीं पता कि क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या मैसेज भेज रहे हो, यही नहीं पता। 64 तो आवे है सर, अरे 65 और 66 के बीच में कब से 64 आने लगा, यही नहीं पता चल रहा। कैसे करोगे, ऐसे तैयारी कैसे कर पाओगे,
सिलेक्शन ले पाओगे ऐसी बेहुदा हरकतों से? बताओ मुझे, अगर पॉसिबल हो तो। जब यही पता नहीं चल रहा कि 65 और 66 के बीच में 64 आ रहा है, हैं? 65 और 66 के बीच में 64 लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, तो फिर तो तुम समझ ही रहे हो तुम कहां पर चल रहे हो इस समय पर। भाई यहां से सीधा सीधा देखोगे, ये है 20 फरवरी 2004 से 16 पर जाना है, तो आप खुद देखो इस चीज को, 4 से 16 पर जाना है तो 12 तो साल हो गए, 12 हो गए ना, क्योंकि 16 में से 4 घटा दूंगा, 12 हो गए। अब फरवरी देखो, 20 फरवरी है, 29 फरवरी आ रही होगी 2004 की, 2004 लीप ईयर है, बीच में जो लीप ईयर पड़ेंगे एक तो 2004 पड़ेगा, 4 की आ रही है 29 फरवरी, क्योंकि हमें 29 फरवरी से मतलब होता है। 2004 की आएगी, 2008 की भी आएगी, 2012 की भी आएगी, लेकिन 2016 की नहीं आएगी, क्योंकि 2016 में 20 फरवरी तक ही जाना है बस, है ना। अभी वो आगे मैं देखूंगा अगले दिनों में जब आएगी तो। अभी यहां पर केवल कितने लीप ईयर पड़े? 3 लीप ईयर पड़े, तो 12 प्लस के 3 15, 15/7 करूंगा, 15/7 करूंगा तो शेषफल बचेगा 1, 7 दूनी 14, तो फ्राइडे में आप एक दिन जोड़ दोगे, जैसे ही फ्राइडे में एक दिन जोड़ा तो यहां का दिन आ गया सैटरडे। अब 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक जाना है, तो पहले ये चेक कर लो फरवरी में दिन कितने रह गए, अब दिन गिन लो। फरवरी है यहां 2016 29 की, 20 तारीख का दिन हमें पता है, आगे की तरफ बचे 9 दिन, आगे की तरफ बचे 9 दिन। 20 मार्च तक जाना था, मार्च के दिन कितने हैं? मार्च के दिन है भैया 20। अब फिर से वही काम, 20 और 9 29, 29 को जब 7 से भाग करोगे शेषफल यहां भी कितना बचेगा? 7 चौके 28, 1। अब एक शेषफल बचा है तो यहां भी सैटरडे में एक दिन क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा, संडे आ जाएगा, संडे। संडे ऑप्शन नंबर बी, बी वाला जो दिन है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, संडे। संडे वाले बिल्कुल ठीक है, संडे वाले बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बोला था कि सैटरडे संडे इन चीजों को रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये भी यूपीएसआई 2021 में मैंने बताया था ना, 2021 में ज्यादा पूछी गई थी ये, इतने दिन बाद क्या होगा, इतने दिन पहले क्या होगा, ये टाइप बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम शिफ्टों में थी। अब लेकिन ये आसान वाली थी तो भैया कर लो फटाफट से। आज रविवार दिया है, अगर आज संडे दिया है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप क्या करोगे, इस 73 को कितने से भाग करोगे? 7 से, बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। 73/7 करोगे तो 7 धाम 70, रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल, शेषफल बचा 3। अब जब 3 शेषफल बचा है तो अब 73 की जगह क्या कर दूंगा मैं? 3 लिख दूंगा। 3 दिन बाद क्या होगा? अगर आज संडे है तो 3 दिन बाद क्या होगा? संडे में 3 दिन जुड़ जाएंगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2 सेकंड मात्र में, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ऐसे ही अगर पहला वाला पूछा जाए कि 270 दिन पहले क्या था, 7 से भाग करो, जितना शेषफल बचे उतना पीछे हट जाना, आगे का पूछे प्लस, पीछे का पूछे तो माइनस, बता दो 5 सेकंड में। आज रविवार है तो 76 दिन पहले क्या था? आज रविवार है तो 76 दिन पहले क्या था? 76 डे एगो, बताओ जल्दी से। बुद्धि चल गई बेटा, मार्च 31 का होगा, चल गई तुम्हारी बुद्धि। हैंग हो चुके हो बिल्कुल, है ना। जाना 20 मार्च तक है तो ये कह रहा है कि 31 मार्च मार्च 31 का होता है, 31 लो। आज रविवार है, आज संडे है, तो भैया कितने दिन पहले? 76 दिन पहले। 76 को 7 से भाग किया, 7 धाम 70 होते हैं, 6 बच गया। 6 दिन पहले, संडे में से 6 दिन घटा दो, संडे में से 6 दिन घटाओगे तो क्या आ जाएगा? मंडे। संडे में से 6 दिन घटाओगे तो क्या आएगा? मंडे। या तो 6 दिन घटा दो या एक दिन जोड़ दो, क्योंकि सप्ताह तो 7 दिन का होता है,
या तो 6 दिन पीछे चले जाओ या एक दिन आगे बढ़ जाओ। संडे के बाद मंडे आता है, तो जिधर से रास्ता आसान है हम तो उधर से चले जाएंगे। सोमवार क्या हो जाएगा आंसर, मंडे। सैटरडे नहीं होगा, कौन है सैटरडे वाला? ये सब कुछ करा दिया, सारी टाइप करा दी एग्जाम में, फिर ऐसे ही करके आओगे क्या? क्या ये टाइप नहीं कराई मैंने आपको? ये बताओ ईमानदारी से। और बताया था जब आगे बढ़ना है तो प्लस करना है, पीछे हटना है तो माइनस करना है। और फिर भी सैटरडे आंसर निकाल रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से, इस चीज को लेकर जो सैटरडे की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज में सुधार कौन करेगा बेटा? मैंने बोला था कि इन चीजों को रिवाइज कर लेना, सारी चीजों को 25 में से 25 नंबर मुझे चाहिए मंडे में, पर नहीं, उल्टा सीधा पता नहीं क्या। अब ये आसान चीजें पूछी गई है, अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा दिया जाए तो फिर तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। अब ये इतना आसान पूछा गया है फिर भी उसमें गलती कर रहे हो, ये पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि एक अधिवर्ष लीप वर्ष है, रविवार को है। उसके 20वें जन्मदिन का दिन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है, बता दो फटाफट से। एक्स का 16वां जन्मदिन जो है वो 9 मार्च को है, जो कि एक अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। ध्यान से सुनना, कोई भी ले लेना जो आपका मन करे। सवाल बस लैंग्वेज में लिख दिया है, वही है जो दूसरी टाइप आपको कराई थी। 9 मार्च मैंने मान लिया 2020 को इसका जन्म, 20 तो लीप ईयर है ना, कह रहा है जो कि एक अधिवर्ष है, लीप वर्ष है, का दिन रविवार है। ध्यान से सुनना, अब ये पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 21 में, दूसरा 22 में, तीसरा 23 में, चौथा 24 में। कह रहा है 20वें जन्मदिन पर, 20वें जन्मदिन पर, तो 16 के बाद 4, 16 4 20, तो 20 और 4 24। ऐसे ही अगर मैं देखूंगा तो वो पूछ रहा है हमसे 9 मार्च 2024 का दिन बताओ। सवाल है ये, बस उसको लैंग्वेज में लिख दिया है, उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। चलो, कोई दिक्कत किसी को? इस सैटरडे में लूंगा बेटा टेस्ट 50 क्वेश्चन का, जो अब तक पढ़ा दिया जाएगा आपको फ्राइडे तक। सैटरडे में दे दूंगा आपको, ठीक है ना? सैटरडे में मिलेगा टेस्ट, जैसे होता है ना आपका जैसे मॉक टेस्ट होता है, मैं केवल रीजनिंग का दे दूंगा, एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा, ठीक है? निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। सवाल वही है, बस उसको लैंग्वेज में बदला है। देखो, कह रहा है एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि अधिवर्ष लीप वर्ष है, तो हमने कोई भी ईयर ले लिया, 9 मार्च 2020 जो लीप ईयर होना चाहिए। कह रहा है इस दिन संडे है, तो अब उसका 20वां जन्मदिन, भाई 16 के बाद 17वां जन्मदिन मनाएगा 21 में, 18वां मनाएगा 22 में, 19वां मनाएगा 23 में, और 20वां मनाएगा 24 में। क्योंकि जैसे 16 जन्मदिन से 20वें पर जाना है, तो 16 और 4 20, तो ऐसे ही 20 और 4 24, ठीक है? तो इस डेट का आपसे पूछा गया है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दोगे, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, फटाफट से लगा दोगे। ईयर कितने हैं? 4 तो साल हैं। लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं बीच में? अब बहुत से बच्चे 2 कर गए होंगे लीप ईयर। अरे इसकी फरवरी तो पीछे ही रहेगी ना, मार्च चल रहा है, फरवरी तो पीछे रहेगी। 21 कैसा होता है? साधारण। 22 भी साधारण, 23 भी साधारण, लेकिन 24 की आ गई 29 फरवरी, तो 1 लिखूंगा। 4 और 1 5, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 5 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 में 7 से भाग दे नहीं सकते। आगे की तरफ बढ़ना है तो संडे में 5 दिन जोड़ देना, संडे में 5 दिन जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फ्राइडे। फ्राइडे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फ्राइडे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा भैया। बी वाला क्या हो जाएगा हमारा? एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। फ्राइडे वाले बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटा। आज क्लास वैसे भी लेट स्टार्ट हुई थी। 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन। 400 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? 29 फरवरी का अर्थ हो गया कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। कराया हुआ है, 2 सेकंड में बता दो। पूरा लिखाया था कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं और सिंपल ईयर कितने होते हैं, दोनों चीजें लिखाई थी।
बताना 2 सेकंड में, रटा रटाया होना चाहिए अब तो। ये तो 400 में से लीप ईयर निकालते हैं तो 97 आते हैं, और ये 303 सिंपल ईयर। दोनों चीजें लिखाई थी। 2 सेकंड, 2 सेकंड, फटाफट से अगले पे बढ़ जाओ। ये टाइप भी बताई थी और ये भी पूछी गई है, देखो 2017 वाले एग्जाम में। निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा? 300 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी? ये आपसे पूछा गया, जो मैंने कराया था आपको, है ना। 300 वर्षों में, 300 वर्षों में 31 तारीख, 31 तारीख कितनी बार आएगी? लिखाया था आपको, कितनी बार आएगी, सवाल ये है। और इस तरीके का कराया था, ये वाली टाइप भी एग्जाम में पूछी गई है। अब मेरी बात सुन लो भैया, एक साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जहां 7 बार 31 तारीख जो है ना, एक साल में 7 बार आती है। आती है या नहीं आती 7 बार? बस कितने का भी पूछ ले अब तो। 10 साल में कितनी बार आएगी, 50 साल में कितनी बार आएगी, 200 साल में कितनी बार आएगी, 2000 साल में कितनी बार आएगी। जब एक साल में 7 बार आ रही है तो 300 साल में कितनी बार आएगी? 300 ईयर्स में 7 × 300 टाइम्स 7 या 2100 बार। 2100 बार याद करो, कराया था या नहीं? 2100 बार कहीं है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 500 साल में पूछ ले तो 500 की गुणा 7 में कर देना। 800 साल का पूछ ले तो 7 की गुणा 800 में, क्योंकि 7 महीने होते हैं। जनवरी होता है, मार्च होता है, और मई होता है, फिर जुलाई होता है, अगस्त होता है, और अगस्त के बाद अक्टूबर होता है, और दिसंबर होता है। 5 और 2 7। 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है, बाकी किसी महीने में 31 तारीख नहीं आती। 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा? बताओ जल्दी से, ये टाइप भी बताई थी आपको, स्पीड बढ़ाओ। 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा? अब 2023 कैसा है? सिंपल, याद करो क्या लिखाया था पिछली क्लास में। सिंपल ईयर में पहली तारीख का दिन 53 बार आता है। सिंपल ईयर में पहली तारीख का दिन बराबर 53 बार, 53 टाइम्स लिखाया था ना। ये चीज लिखाई होगी, याद कर लो। और लीप ईयर में पहली व दूसरी तारीख, पहली व दूसरी तारीख के दिन 53 बार आते हैं। 53 बार आते हैं, 53 बार आते हैं, ये लिखाया था। तो बस यहां पूछा है 2023 में कौन सा दिन 53 बार आएगा? 2023 की पहली तारीख का दिन 53 बार आएगा। अब 2023 की सबसे पहली तारीख क्या है? 2023 की सबसे पहली तारीख 1 जनवरी 2023 निकाल लो। अब जो दिन आएगा वही आपका 53 बार आएगा बस। तो सबसे पहले हम लेते हैं तारीख के बाद मंथ कोड, महीने का कोड 1 क्योंकि साधारण वर्ष है। 2000 का कोड 6 होता है। ईयर लिख दोगे 23 लिख दोगे पूरे। 23 को 4 से भाग कर दोगे तो 4 पंजे 20, फटाफट से करना होता है। 5 और 23 28 से 34, 34 और 2 36। जब 36 को 7 से भाग कर दोगे शेषफल कितना बचा? 1 शेषफल। और 1 पर क्या लिखाया? संडे। तो संडे जो है वो 53 बार आएगा। संडे 53 बार आएगा क्योंकि इस तारीख का दिन आया रविवार। और लीप ईयर, सिंपल ईयर कहता है कि पहली तारीख का दिन 53 बार आता है, बाकी सब 52 बार आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन वाले के बारे में नहीं पढ़ाया। कौन कह रहा है नहीं पढ़ाया? मुर्गा बना दूंगा बहुत बढ़िया वाला, शाम तक बने रहोगे, कुकड़ू को चिल्लाते रहोगे। पिछली क्लास को देख लेना, बताया था 53 बार आएगा, 52 बार आएगा, बाकायदा लिखाया था, ये पूरी लैंग्वेज लिखाई थी कि साधारण वर्ष की पहली तारीख का दिन उस वर्ष में कुल 53 बार आता है, बाकी सभी दिन 52 बार आते हैं। लीप ईयर में पहली तारीख व दूसरी तारीख के दिन 53 बार आते हैं, बाकी सब 52 बार आते हैं। लिखाया था पिछली क्लास में। 2077 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा।
2077 दिया है, फटाफट से अप्लाई कर दो। यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में 2077। जैसे ही 2077 का आपसे पूछा है तो क्या बताया था, ईयर को 4 से भाग करो। 77 को 4 से भाग करो। बताया था अगर एक शेषफल बचेगा, अगर एक रिमाइंडर बचे, अगर एक शेषफल बचे तो भैया 6 जोड़ देना। 2 शेषफल बचे तो 11 जोड़ देना। 3 शेषफल बचे तो 11 जोड़ देना। अब 0 बचे या लीप ईयर का पूछ ले तो 28 जोड़ देना। 28। अब ये 77 है, 4 से भाग करूंगा, शेषफल बचेगा 19 चौके 76, एक शेषफल। अब जब एक शेषफल बचा है तो फिर 2077 में कितना जोड़ोगे, 2077 में आप जोड़ दोगे सीधा सीधा 6, और 6 जोड़ते ही 7 6 13, 2083। 2083, वेरी गुड, बहुत स्पीड से 84 दे रहा है। देख मूर्ख इंसान, नहीं सुधरने वाले, नहीं सुधरने वाले। 81 आ रहा है, 2081। सोच लो कहां चल रहे हो, सोच लो कहां चल रहे हो अभी वर्तमान में। वर्तमान स्थिति बहुत खराब है भैया। 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2007 है तो 7 को 4 से भाग कर दोगे। रिमाइंडर कितना बचा, 3 से शेषफल बचा, और 3 पर क्या लिखा है, 2 सेकेंड ही तो लग रही है, बस 2 सेकेंड ही तो लग रही है जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो फिर। अब 3 से शेषफल पर मैंने +11 जोड़ना बताया था, +11, तो 7 में 11 जोड़ दो, खत्म सवाल। 2007 प्लस के 11 आ गया आंसर। 2018 ठीक है, वेरी गुड। 2028 का कैलेंडर फिर से किस साल में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी उपनिरीक्षक 12 दिसंबर 2017 में पूछा गया है, फटाफट से बता दो। 2028 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड में कमेंट में दिखना चाहिए आंसर। दोबारा समझा दो, दोबारा समझाने पे ही लगा रहूंगा, है ना, एक ही टॉपिक ही तो है मेरे पास, बस दोबारा समझा दो। जब तो पढ़ना नहीं कुछ भी, जब चीजें कराई जा रही हैं। 8 क्लास हो चुकी हैं, 8 क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनको कौन पढ़ेगा, मैं थोड़ी ना पढ़ूंगा अब दोबारा से उनको। बोला था कि सैटरडे संडे में उन चीजों को रिवाइज कर लेना, चाहे क्वेश्चन ही कर लेना, चीजों का रिवीजन तो कर लेना, उसी से क्लियर हो जाता। पर नहीं, 28 है, अब 28 है तो भैया इस 28 को 4 से भाग करोगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना बचा, 0, और मैंने बताया था जब 0 बचे या लीप ईयर के समान कैलेंडर पूछे तो सीधा सीधा 28 जुड़ेगा। 2028 में 28 जोड़ दो। शुक्र मनाओ कोई अपवाद वाला क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जामिनर ने, आगे भविष्य में अगर अपवाद वाला पूछ ले तो उसके लिए तैयार रहना है ना। तो चीजें आसान पूछी गई थी पिछली बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही आसान पूछा जाएगा। 2017 का लेवल देख लेना, और 2000 जो इसमें हुआ था 21 में पेपर, इसका लेवल देख लेना, जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा आपको, जमीन आसमान का। 17 का लेवल मजबूत था, 2021 का रीजनिंग का लेवल बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान कहूंगा मैं। 2 या 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं जो परेशान करते हैं बस, लेकिन 17 के मुकाबले 21 बहुत आसान था, लेकिन 17 को देखोगे तो मजबूत चीजें पूछी गई थी। अब ऐसा नहीं है कि 21 में आसान है तो अब आगे जो एग्जाम आएगा आपका उसमें भी आसान ही आएगा, नहीं, हर तरीके का लेवल हो सकता है। 28 और 28 56, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, एक साधारण वर्ष में निम्न महीने में कौन सा महीने सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं, ये है थोड़ा सा याद रखना, ये चीज थोड़ा सा समझने वाली है। वो कह रहा है कौन से महीने के पहले दिन जो है ना वो एक समान होते हैं, कौन से महीने के पहले दिन एक समान होते हैं। एक साधारण वर्ष कह रहा है यार, साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं, कौन कौन से महीने एक ही दिन शुरू होते हैं।
तो मेरी बात सुन लेना, मैंने कोड लिखाया था, जिसका कोड सेम होगा ना उसके दिन भी सेम होंगे, इस बात को नोट कर लेना। 14, 40, ये अगले पेज पे जा रहा हूं लिख लू पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ध्यान से सुनना। चौदह, 40, 25, 0, 361, 46 ये लिखा था। अब याद रखना, जिसका कोड सेम है उसकी पहली तारीख का दिन सेम होगा, जिसका कोड सेम है। तो ये तो है सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में है ना। लीप ईयर में क्या बताया था कि लीप ईयर होने पर जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाते हैं, है ना, ये बताया था बस, बाकी सबके तो सेम रहते हैं, बाकी सबके सेम। सवाल में कह रहा था कौन से, साधारण वर्ष था तो साधारण वर्ष देख के चलूंगा, क्या फरवरी और अप्रैल का पहला दिन सेम होगा, फरवरी और अप्रैल का पहला दिन सेम होगा। फरवरी का कोड 4 है, अप्रैल का कोड 0 है, तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, याद रखना, कभी भी सेम नहीं हो सकता। जनवरी और दिसंबर क्या सेम हो सकते हैं, जनवरी और दिसंबर, जनवरी का कोड 1 है साधारण वर्ष में और दिसंबर का कोड 6 है, तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। जनवरी और दिसंबर के पहले दिन सेम नहीं हो सकते। क्या जनवरी और सितंबर सेम हो सकता है, जनवरी का 1 है कोड और सितंबर का 6 है भैया, बिल्कुल तो हो नहीं सकता, कतई भी नहीं हो सकता। क्या मार्च और नवंबर के दिन सेम है, मार्च और नवंबर के कोड, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड भी कितना है, 4 है, तो इसका अर्थ है मार्च का पहला दिन और नवंबर का पहला दिन एक जैसा होता है। कोई से भी साधारण वर्ष के कैलेंडर को खोल के देख लेना, मार्च का पहला दिन और नवंबर का पहला दिन एक जैसे होते हैं, एक जैसे। अब जैसे मैं कहने लगूं फरवरी और मार्च दोनों का 4-4 आ रहा है ना, तो फरवरी भी मार्च के जैसा ही होगा, फरवरी का पहला दिन मार्च के जैसा और 4 आ रहा है फिर नवंबर में, तो फरवरी, मार्च और नवंबर जिनका कोड सेम, तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों के पहले दिन सेम होंगे, के प्रथम दिन समान होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे। बात आई समझ में या नहीं आई, जिसका कोड सेम। अब जैसे कि 1 है, 1 कहीं आ रहा है, 1 आ रहा है फिर यहां अक्टूबर में, तो जनवरी का जो पहला दिन है ना वो अक्टूबर का पहले दिन के जैसा होगा, जनवरी का पहला दिन अक्टूबर का पहला दिन एक जैसा होता है। फिर 4 वाला मैंने बता दिया, 0 यहां आ रहा है और 0 यहां आ रहा है। अप्रैल और ये जुलाई, अप्रैल और जुलाई के सेम होने वाले हैं। 2 को ढूंढोगे तो 2 कहीं और नहीं आ रहा, तो इसके जैसा तो आएगा नहीं, मई के जैसा तो, है ना, मई के जैसा तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि मई स्पेशल है वैसे भी, क्योंकि इसमें मेरा जन्मदिन पड़ता है, तो मई स्पेशल है, ठीक है, तो इसके जैसा और कोई नहीं है, ठीक है, तो इसके जैसा और कोई नहीं है। 5 को देखोगे तो 5 भी कहीं नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा, जून भी नहीं आ रहा कहीं भी, जुलाई हो गया था इधर, अगस्त का 3 है, 3 भी और कहीं नहीं आ रहा, तो ये 3 महीने ऐसे पड़ रहे हैं जो दोबारा इनके जैसा कोड कहीं और नहीं है। लेकिन अगस्त किसके सेम हो जाएगा, यहां सेम हो जाएगा लीप ईयर में, लीप ईयर में फरवरी 3 होता है और अगस्त भी 3 होता है, तो वो लीप ईयर के समान जैसा बैठेगा, ठीक है। तो जिसके कोड सेम होंगे उनका पहला दिन सेम होगा, ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो मार्च और नवंबर के कोड सेम थे, तो इनका पहला दिन भी जो है वो सेम होगा, इनका पहला दिन सेम होगा, ठीक है। और लीप ईयर का पूछा जाए तो बेटा लीप ईयर का देख लेना, लीप ईयर में जैसे 0 आ रहा है जनवरी में, अब 0 कहां का आ रहा है लीप ईयर में, अप्रैल में आ रहा है, फिर इधर इसमें आ रहा है देखो, है ना, जुलाई में 0। अगर आप लीप ईयर देखने जाओगे, अगर मैं कहूं लीप ईयर में, लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में जो जनवरी आ रही है ना, जनवरी ये सिंपल ईयर की चल रही है गाड़ी, क्योंकि उसने सिंपल ईयर पूछा था, अब लीप वर्ष का पूछा तो जनवरी का 0 है,
फिर इधर अप्रैल का भी 0 है, अप्रैल का भी 0 है, और इधर जुलाई का भी 0 है, इधर जुलाई का भी 0 है। तो ये तीनों के पहले दिन सेम होंगे, तीनों के पहले दिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। 2001 की किन तिथियों को शुक्रवार आते हैं? 2001, जून 2001, निकाल दो कोड फटाफट से। कल के टेस्ट में 280 नंबर बन रहा है सर, बढ़ नहीं रहा है बेटा, बढ़ेगा धीरे धीरे। अब देखो सारी चीजों को बराबर पढ़ते चले जाओ, है ना, और चीजों का कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा खुद से रिवीजन कर पाओ। मैं ये कह रहा हूं, एक बात याद रख लेना बस, यहां कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको दे दे, सब कुछ आपको दे दे, वो पढ़ाने का मैटर जो भी है वो सब कुछ आपको डिलीवर कर दे, लेकिन सिलेक्शन होता किस बच्चे का है? जो मेहनत अपनी खुद की करके चलता है। जितने भी तुम पढ़ रहे हो सारे के सारे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो बस ये समझ लो कि हमारी किस्मत अच्छी होगी कि हम एक तरफ से 100% रिजल्ट दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं 100 में से 1-2 बच्चे रह ही जाते हैं इस चीज को लेकर कि भैया या तो उनकी मेहनत पर कोई प्रभाव पड़ता है, या हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर किसी दूसरी चीज में लग जाए, कोई प्राइवेट जॉब की तरफ या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो मतलब कहने का अर्थ ये होता है, उनका अगर कोई अपने मार्ग से भटकता है तो वो सिलेक्शन से भी दूर होता है। सिलेक्शन होगा ही उसका जो अपनी खुद की मेहनत और एक्स्ट्रा करके चलेगा टीचर के साथ, बस याद रखना। क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं ना वो औरों से हटके ही होते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं और लोगों से ज्यादा मेहनत करके चल रहे हैं, वरना तो टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा है, सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा है। जून 2000, तो सबसे पहले आप निकाल लो 1 जून का दिन, 1 जून 2001 का निकाल लूंगा। सबसे पहले लिखोगे तारीख, मंथ कोड, छठे महीने का कोड क्या है? 14, 40, 25, 0, 361, 46, ये लिखोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का लिख दोगे 5, जून का कोड लिख दोगे 5। ठीक है, उसके बाद 2000 का कोड कितना लिखाया था? 6 लिखाया था। ईयर कितने आ रहे हैं? 1 साल आ रहा है। ईयर को 4 से भाग करोगे, जा पाएगा क्या? ना जाएगा, तो ना जाने की 0। 1 और 5 6, 6 और 6 12 और 1 13। जब 13 को 7 से भाग कर दोगे तो शेषफल बचा कितना? 6 शेषफल। तो मुझे पता चल गया कि 1 तारीख को क्या है? शुक्रवार ही है। 1 को क्या लिखा था? संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे और 6 को फ्राइडे। तो 6 शेषफल बचा, और 6 शेषफल पर क्या लिखाया हुआ है? 6 शेषफल पर लिखाया हुआ है फ्राइडे, फ्राइडे। तो इसका अर्थ है 1 जून को क्या आ गया? 1 जून को फ्राइडे आ गया, फ्राइडे। अब यही पूछ रहा था कि शुक्रवार किस किस तारीख को आएगा, साथ साथ जोड़ते चले जाओ। 1 और 7 8, 7 15, 15 7 22, 22 7 29। अब इसके आगे जाएगा नहीं, यहीं तक रुक जाएगा। 1 8 15 22 29, 1 8 15 22 29 को क्या पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा, फ्राइडे। क्लियर है? वेरी गुड। 1 8 15 22, 1 8 15 22 29। नेक्स्ट, अगर बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कौन सा होगा? यह आपको बताना है, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी से करो, थोड़ा सा तेजी से, स्पीड के साथ। अगर बीते कल से पहले का दिन, ये हो गया आज, और ये हो गया बीता हुआ कल, और बीते हुए कल से पहले का दिन कह रहा है ना, बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था। बीते कल से पहला दिन क्या था? शुक्रवार था, शुक्रवार। यहां फ्राइडे दिया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कब होगा? शुक्रवार के बाद भैया शनिवार आता है, सैटरडे हो जाएगा, यहां संडे हो जाएगा आज का दिन, और आने वाले कल को क्या हो जाएगा? आने वाले कल को क्या हो जाएगा? मंडे, है ना, आने वाले कल का मंडे हो जाएगा। पूछा है परसों होगा क्या? डे बिफोर यस्टरडे होगा क्या? नहीं होगा। कल के बाद 2 दिन होगा? नहीं होगा। आज होगा क्या? नहीं होगा। टुमारो वाले दिन होगा, कल। टुमारो, कल भी लिखा है तो टुमारो के लिए लिखा है, तो आंसर क्या होगा? टुमारो, यानी कि कल। कल होगा
मंडे, क्यों मंडे का पूछा था। अगर बीते कल से पहला दिन शुक्रवार है तो कल क्या होगा, शनिवार। आज क्या होगा, रविवार। और आज का अगला दिन यानी कि कल, आने वाला कल क्या होगा, सोमवार। आने वाले कल को क्या होगा, सोमवार होगा। नेक्स्ट, किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, अर्थात 20 में 2 जोड़ दो, 22वां दिन। 20वें दिन के बाद दूसरा दिन। साफ साफ कह रहा है कि अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 20 और 2 कितने, 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, तो 20 और 2 22। तो इसका अर्थ है 22 तारीख को क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 22 तारीख को क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से बता दो जल्दी से, चेक करो, स्पीड में आंसर बताएंगे सभी लोग। भाई 5 में 7 जोड़ोगे 12 है ना, या तो फिर ये कर लो, 5 से 22 पर जाना है तो कैसे जाओगे, 5 से 22 पर जाओगे, कितने दिन प्लस करने पड़ रहे हैं, 5 प्लस के 17, 17 को 7 से भाग दे लो, 3 से फल बचेगा, बुधवार में 3 जोड़ देना, टाइम लगेगा अभी। हाँ अभी दूसरे उसमें लगा दो स्टूडियो, हाँ दूसरे स्टूडियो में लगवा लो। 5 में 17 जोड़ोगे तो भैया 22 हो जाएगा, 5 में 17 जोड़ोगे तो 22 है ना। और 17 को जब आप 7 से भाग करोगे 3 से फल है ना, 7 दूनी 14, 3 से फल, 3 जोड़ देना। या फिर ऐसे कर लेना कि 5 को बुधवार है तो 5 7 12 को बुधवार, 12 7 19 को बुधवार, जब 19 को बुधवार आ गया तो 19 के बाद फिर 20 21 और 22, ये पूछा था। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। या फिर ये डायरेक्ट कर लेना कि 17/7 कर लेना, शेषफल रह जाएगा 3। अब जब शेषफल 3 रह गया तो बुधवार में 3 दिन जोड़ देना, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, ये एक बच्चा पूछ रहा था गत की बात पूछ रहा था, तो देख लो भैया, वो कह रहा यदि आने वाला परसों रविवार है, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, आने वाले परसों, तो ये तो हो गया आज, ये हो गया कल आने वाला, और ये आने वाला परसों, आने वाला आगे की तरफ आने वाला परसों क्या दिया है, रविवार दिया है, रविवार। आने वाले परसों को रविवार दिया है, तो गत कल होता है जो बीत चुका है, बीता हुआ, इस गत का ही अर्थ होता है बीता कल, है ना, इसका अर्थ होता है जो बीत चुका है। बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते कल से, ये हो गया बीता हुआ कल जो पीछे बीत चुका है, उससे गत का अर्थ ही होता है पीछे बीता हुआ। गत कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, यहां का पूछा है, यहां का पूछा है, यहां का पूछा है आपसे। आने वाले परसों रविवार है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, फटाफट से बता दो भैया। जल्दी से बता दो तुरंत आंसर। भाई आप सभी लोग जानते हो रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, तो आज का दिन तो पता चल गया कि आज का दिन शुक्रवार है, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, खत्म हो गया क्वेश्चन, सोमवार, है ना। तो जितने दिन आगे पीछे जाना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन पहले जाना है, या तो 6 दिन पहले चले जाओ या 1 दिन बाद चले जाओ, रविवार के बाद सोमवार आता है, वो वही आ जाएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर ए, पहला विकल्प जो है वो एकदम परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, बता दो, सब कुछ लिखाया हुआ था, अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता, हो सकने वाले लिखाए थे, याद कर लो, हो सकने वाले लिखाए थे आपको, अंतिम दिन जो होते हैं वो तो लिखाए थे ना मैंने आपको, अंतिम दिन शताब्दी के ना, शताब्दी के
अंतिम दिन जो जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद करो, जो होते हैं लिखाए थे भैया। एक तो रविवार लिखाया था, रविवार होता है। एक सोमवार लिखाया था, है ना। एक बुधवार लिखाया था बेटा, बुधवार। और एक शुक्रवार लिखाया था। जो होते हैं किसी शताब्दी के अंतिम दिन जो होते हैं। और वो सवाल में कह रहा है वह दिन बताओ जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ये 4 तो होने वाले लिखाए थे और जो नहीं होने वाले हैं वो 3 रह गए। नहीं होने वाले, नहीं होने वाले कौन कौन से रह गए? नहीं होने वाले, एक तो मंगलवार रह गया, है ना, और बृहस्पतिवार रह गया, और एक शनिवार रह गया। यही तो बचे, बृहस्पतिवार के बाद शनिवार। ये नहीं होने वाले में गिने जाएंगे। रविवार होता है, सोमवार भी होता है, बुधवार भी होता है, लेकिन मंगलवार नहीं होता। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। पिछली क्लास में लिखाए थे, शताब्दी का प्रथम दिन भी लिखाया था, शताब्दी का अंतिम दिन। मैंने बताया था होने वाले याद रख लेना, नहीं होने वाले अपना आप हो जाएंगे। फिर जब आपको पता है कि होने वाले 4 हैं तो नहीं होने वाले 3 बचे, 3 बचे। नेक्स्ट ये भी आया था, देखो इस टाइप का भी कराया था मैंने उस दिन। वाई सप्ताह 2 वाई दिनों में कुल दिन कितने होंगे? बताना जल्दी से, स्पीड में। 5 सेकंड में आंसर बता दो, 5 सेकंड में आंसर बता दो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं लेने वाला। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, क्योंकि रैंकिंग टेस्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो पहले रैंकिंग टेस्ट को स्टार्ट करूंगा। बताओ भी जल्दी से आंसर इसका। फिर आ गए 8 वाई 14 वाई, 8 वाई 14 वाई। अरे मेरा तो 7 वाई आ रहा है आंसर, पागल हो रहे देखो। 5 और 2 7 ना होता। आ गया 7 वाई वाला भी, वाह सुंदर। वाई सप्ताह, वाही सप्ताह भैया। वाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वाई सप्ताह में वाई गुणा 7 ना हो जाएंगे। और 2 वाई दिन और थे, 2 वाई और थे, तो 7 वाई तो ये हो गए, प्लस के 2 वाई ये हो गए। 7 सेब और 2 सेब कितने होते हैं? 9 सेब होते हैं। 7 वाई और 2 वाई कितने वाई हो जाएंगे? 9 वाई। हद है भाई, हद होती है किसी चीज की। कोई 14 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ये सब गलत, ये सब गलत। XYZ इंफो सॉल्यूशन में जून के महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। ये टाइप भी बताई थी। जून महीने का आरंभ यदि सोमवार से हो रहा है तो जून में कामकाजी दिन कितने होने वाले हैं? कोई कंपनी है या कोई भी है, उसमें कह रहा है जून के महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। जून महीने का आरंभ यदि सोमवार से हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 1 जून को एग्जामिनर ने क्या दे दिया? सोमवार दे दिया, सोमवार। और उसकी शर्त सुनना, वो क्या कह रहा था? हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया जाता है, हर मंगलवार को। तो सोमवार भी पता चल गया और मंगलवार भी पता चल गया, क्योंकि 2 जून को मंगलवार आ जाए। 2 जून को क्या आ जाएगा? 2 जून को मंगलवार आ जाएगा। मुझे सोमवार का भी पता चल गया, मंगलवार का भी पता चल गया। भैया जून महीना होता कितने दिनों का है? जून होता है भैया 30 दिनों का। अब 30 में मैं मंडे गिन लूं, मंडे कौन कौन से हैं, और मैं ट्यूसडे गिन लूं। मंडे है 1 तारीख का, दूसरा पड़ेगा 1-7-8 का, 8-7 15 का पड़ेगा, 15-7 22 का पड़ेगा, 22 और 7 29 का पड़ेगा। ऐसे ही पड़ेगा ना भाई, है ना। ऐसे ही तो लेकर चलोगे। फिर ट्यूसडे 2 तारीख का है, तो 2 और 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 7 30। ये पड़ गए आपके, ये पड़ गए आपके भैया मंगलवार। उसने बोला था हर मंगलवार की छुट्टी, छुट्टी 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 और छुट्टी, टोटल मिलाकर 5 तो मंगलवार पड़ गए जो छुट्टी के हैं। और दूसरा सोमवार 8 तारीख का है,
चौथा सोमवार फिर ये है हर दूसरे सोमवार, और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। जून के महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। तो भैया 5 तो वो हो गए, 2 ये हो गए, 7 क्या? अरे रुको रुको रुको, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़। रुको 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 रुको, वो कह रहा है हर मंगलवार और दूसरे सोमवार। हर दूसरे सोमवार नहीं बोला, यहां भी गलत हो जाता सवाल। ठीक है, तो 5 दिन तो ये हो गए, और केवल दूसरे सोमवार की छुट्टी है भैया। लिखता कि हर दूसरे सोमवार की छुट्टी, तो फिर 8 और फिर 22 की भी छुट्टी होती, ये गड़बड़ हो जाता भी। यहां लिखता ना हर दूसरे सोमवार, हर दूसरे सोमवार, तब मैं करता उसको। तो ये यहां पर केवल दूसरे सोमवार की छुट्टी है, तो 5 और 1 6 भैया, 6 दिन की छुट्टी है। 30 में से 30 दिन का महीना होता है जून का, और 6 छुट्टी निकाल दो, तो 24 दिन रह गए कार्य दिवस के। वर्किंग डे, वर्किंग डे, वर्किंग डे की अगर बात करूं तो वर्किंग डे कितने रह गए भैया? 24 रह गए, 24। चलो, तो बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। यहां 24 को आप क्या लिख दोगे? आंसर में टिक कर दोगे। 24 होगा, 24। अगर बोलता हर दूसरा सोमवार, तब 22 भी आ जाता। हर मंगलवार की छुट्टी है और केवल दूसरे सोमवार की छुट्टी है, 8 तारीख की छुट्टी है, बस बस। नेक्स्ट कह रहा ना, वो कह रहा एवरी ट्यूसडे एंड सेकेंड मंडे आर डिक्लेयर्ड हॉलीडे इन द मंथ ऑफ जून। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? चौबीस ही आएगा बेटा, 24 ही आएगा, ठीक है। पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है। पीटर का जन्मदिन भैया 12 मार्च को रहता है, और जॉन का जन्मदिन उसी महीने की 30 तारीख को आता है। पीटर का तो हो गया 12 मार्च को, 12-3 ऐसे लिख देता हूं। तो उस दिन क्या दिया है उसने? पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है, पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है। और दूसरा कौन था? ये तो हो गया पीटर। एक है जॉन, जॉन का जन्मदिन आता है 30 मार्च का, 30 तारीख का। तो 30 तारीख का दिन पूछा होगा आपसे बस। वो कह रहा है पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है, और जॉन का जन्मदिन उसी महीने की 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है, तो जॉन का जन्मदिन कब होगा? यानी कि सवाल को लिखने का तरीका, 12 मार्च का दिन मंगलवार दिया है, और 30 मार्च का दिन आपसे पूछा है, 30 मार्च का दिन आपसे पूछा है, फटाफट से बता दो। 12 और 7 19, 19 और 7 25, ऐसे करो, सॉरी 19 और 7 26, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 को मंगलवार, और 30 को क्या? 30 को क्या? अगर 26 को मंगलवार है तो 30 को क्या होगा? बता दो फटाफट से भाई, साफ साफ दिया है ना। 12 7 19 और 7 26, 26 को मंगलवार आ गया, 4 दिन और जोड़ दो मंगलवार में, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सैटरडे। सैटरडे आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाएगा, अलग से कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। शनिवार, ऑप्शन नंबर सी आज का लास्ट क्वेश्चन है। बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, क्लास खत्म है, टॉपिक खत्म है। और 50 क्वेश्चन मैं डलवा चुका हूं, ध्यान से सुन लो। 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपको घर से करने के लिए डल चुके हैं एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, 8 क्लासेस अपना कोर्स ओपन कर लेना, जो आपका कोर्स आए विनायक बैच। विनायक बैच में आप जाओगे रीजनिंग में और कैलेंडर में। तो कैलेंडर में सुन लेना, जो लास्ट क्लास है ना, ये 8वें नंबर की क्लास में व्यू पीडीएफ पर क्लिक कर लेना। और जैसे ही इसको आप ऐसे ऊपर करोगे, हाथ से बने हुए नोट्स मिलेंगे, और उसके नीचे की तरफ जाओगे, ऐसे चलते चलते चले जाओगे। ये रहे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो हैं, ये 50 क्वेश्चन आपके जो हैं वो वर्कशीट के हैं, उनकी आंसर की भी नीचे डल चुकी है। अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। हरिणी को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 17 मई या उसके बाद नहीं है, 17 मई को नहीं है और उसके बाद भी नहीं है, तो इसका अर्थ 17 मई से पहले पहले है।
उसके भाई को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 19 मई से पहले है, लेकिन 14 मई के बाद है। अब 14 के बाद है, 14 के तो बाद है, तो 14 को नहीं है। 14 के बाद 17 से पहले, 19 को तो वैसे हटा दूंगा क्योंकि 19 तो हट जाएगा। अब 14 मई के बाद तो यहां कह रहा है, और ये कह रहा है 17 मई और उसके बाद नहीं है, तो उसके पहले है फिर, है ना। तो 14 और 17 के बीच में क्या बच रहा है, 15 बच रहा है और 16 बच रहा है। तो दो डेट बच रही है, 15 या 16। 15 या 16 तारीख को जन्मदिन है, 15 या 16। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलो आज की क्लास होती है भैया यहीं पर समाप्त। बाकी मुलाकात होगी आपसे कल। नया चैप्टर होगा आपका रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक है, और आसान भी है क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड चीज़ें ना तो एग्जाम में पूछी गई, लेकिन कंडीशन होती हैं तो थोड़ा सा कंडीशन पर हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।